After the relentless efforts by India today, media has finally been allowed to enter the village of Hathras victim. Speaking to India today, victim's kin has alleged that they are under pressure from the authorities to not pursue this case. The kin has further claimed that they've been threatened by the DM and the SDM of the area. Yesterday, UP Chief Minister Yogi Adityanath ordered suspension of 5 police officials. This is coming in as the SIT in its probe claimed that these 5 officials were found to have shown negligence and delayed action during the investigation. Following the controversy over the officials' mishandling, UP Additional Chief Secretary of Home Avinash Awasthi and DGP Hitesh Chandra are on their way to Hathras now. Remember, Hathras administration on Thursday clamped the prohibitory orders under Section 144. No politician or media people were allowed to enter into the village of the Hathras victim. Many who tried to enter and reach out to the bereaved family were manhandled and forced off. SIT की टीम क्या पूछताछ करके गई है? आराम से, बिल्कुल आराम से बताइए, क्या पूछताछ करके गई है टीम? यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता है। क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई। तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा फिर? हमने जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। अच्छा, आपका जो पहले दिन का 14 तारीख का वीडियो है, उसको लेकर लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 14 तारीख को जाती हैं तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा था कि बच्चे के साथ हमारे गलत हुआ है? उस दिन के वीडियो में आप सामान्य हैं, उस दिन आपने क्यों नहीं पुलिस को पूरी जानकारी दी थी? मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि यहाँ से जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही जब पता चली। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने अपना बयान बार बदला है, आपका वीडियो पहले का कुछ और कहता क्यों बदला है? हमने नहीं बदला है, वो नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। कुछ और। एक चीज और कहा जा रहा है कि प्रशासन ने कहा था आपको कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी इलाज के लिए दूसरी जगह लेकर जाइए, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया था। नहीं, हम तो ये बोले थे कि ठीक है हमारी हाँ, इनको बोलने दीजिए, बोलिए अम्मा। हम तो जो कह रहे हमारी यही अलीगढ़ में ठीक हो जाए तो अच्छी है। अच्छा, मतलब आपको लगा था कि यही अलीगढ़ में ही ठीक हो जाए? हाँ, मेरी लड़की बोलती थी, मेरे से बोलती, खुद ही दवाई गोली हमें खर्चा उठा रहे थे अपनी लड़की की। दवा भी बनाया जा रहा था। SDM साहब भी बदतमीज तरीके से कल उस दिन भी बात कर रहे थे। क्या बदतमीजी कर रहे थे? कह रहे थे अगर आपको इतना पैसा मिल गया है और इतना तो। तो SIT की टीम आपसे क्या पूछताछ करती थी? वो कौन से वीडियोस थे जिनको लेकर के पूछ रहे थे कि ये बयान आप क्यों बदल रहे हैं? ऐसे क्या, जैसे आपको DM ने कहा था, SIT टीम ने क्या वही बात पूछी आपसे? हाँ, SIT ने वही बात पूछी, आप क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। हमने सारा कुछ बताया उन्हें कि हमें न्याय चाहिए और इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हमें। SIT ने ये भी पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, फिर उसके बाद आपने बयान ऐसा क्यों दिया कि उसमें रेप की बात नहीं थी, ये सब भी पूछा SIT ने? रेप की बात हमने बताई थी क्योंकि हमारी बहन बयान दे के गई है कि रेप हुआ है, और ये लोग बिल्कुल पूरा ठप करने के लिए सोच रहे हैं, सारा कुछ गलत करने की सोच रहे हैं, और ये बिल्कुल सोच रहे हैं कि खत्म हो जाए सारा कुछ जो हो रहा है। और जितनी जांच अभी तक हुई है, जो SIT की जांच बिठाई गई है, उसके बाद और जो योगी जी से आपकी, मुख्यमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं जांच से या नहीं है? नहीं, अभी तो हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कर क्या रहे हैं। जो सारा कुछ है उस पर ठप करना चाह रहे हैं ये लोग। हमारी बहन बिना परमिशन के अंतिम संस्कार कर दिया इन लोगों ने, और ऐसा क्या था इन्होंने को जो जबरदस्ती जबरन ही कर दिया हमारे साथ। क्या छुपा रहे थे? नहीं, ये इनको पता होगी क्या छुपा रहे हैं ये लोग, और इतनी जल्दी क्यों मचाई इन लोगों ने कि हम लोगों को भी नहीं शामिल कर रहे हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग की है आपने SIT से? SIT से मांग उनसे नहीं गए, हमने बोला, उनको बताया, नाम भी लिखवाया कि ये लोग थे और इन्होंने जबरन ये हमारी बहन के साथ कराया अत्याचार। शुरू से तो हो ही गया था और इन्होंने लास्ट में भी इतना अत्याचार कर दिया है हमारी बहन के साथ। Ashutosh Mishra also spoke to Hathras SDM Prem Prakash Meena. Let's listen into what he had to say. धमकी दी गई परिवार को, मोबाइल छीना गया, बेबुनियाद है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वीडियो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्वयं का क्लैरिफिकेशन भी इशू हो चुका है, वो आप देख लीजिए, उसी कंटेक्स्ट में उसको बात किसकी माने, परिवार का आरोप माने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सफाई मान लें? वो आप लोगों के ऊपर है।
पीड़ित का परिवार, उसका भाई खेतों के रास्ते भाग करके आता है, कह रहे हमारे परिवार के साथ बदसलूकी हो रही है, मारा पीटा जा रहा है। पूरी तरह सत्य, बेबुनियाद और गलत आरोप है। अगर सब कुछ इतना सही था तो आधी रात को शव जलाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट आ चुका है, उसका आप संज्ञान लें, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको देखें। और अगर वो संज्ञान सही होता तो फिर सरकार को 5 पुलिस वालों पे गाज गिराने की जरूरत क्यों पड़ती? ये आप जिनका डिसीजन है उनसे पूछें। आप कानून व्यवस्था यहाँ पर संभाल रहे हैं, खूब धक्का मुक्की हुई है मीडिया कर्मियों के साथ, जो राजनीतिक शख्सियत है उनके साथ, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के चक्कर में कहीं सीमाएं तो नहीं लांघ गया? मुझे लगता है मीडिया को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि पिछले 2 दिन से पहले किसी भी मीडिया कर्मी को आने जाने से नहीं रोका गया। आपने जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी, आपको नहीं रोका गया। पिछले 2 दिन में एसआईटी टीम गांव में थी और इस वजह से सिर्फ मीडिया को ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनकी यहाँ ड्यूटी नहीं थी उनको, सभी को रोका गया। और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो एसआईटी टीम इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रही है इंडिपेंडेंट, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो। जब एसआईटी टीम अभी के लिए गांव से जा चुकी है तो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 2 दिन के लिए जो लगाया गया था, उस रेस्ट्रिक्शन को आज पूरी तरह मीडिया के लिए हटा लिया गया है। आप आज फिर से स्वच्छंद हैं। All right, my colleague is now joining us. Abhishek Anand joins us live from Hathras. Abhishek, victims next of kin at the moment says that they were intimidated. What is it exactly that the kind of intimidation that was faced by the victim's family? This as prohibitory orders were in place. Media was not allowed to enter. Opposition party leaders were not. What is it that the UP administration was trying to hide there? The caste divide, of course, is the most obvious one. Well, Chati, we are inside the victim's house right now. The family members of the victims are behind those doors and they have spoken to us at length, and now they are tired. They are having their lunch and they will take rest for an hour or so and then they will be back. We spoke at length and the victim's family is alleging that they are not satisfied with the probe. They are accusing the police for trying to hush up the matter, for trying to derail the probe. Also, the brother of the victim clearly mentioned that they are under pressure. They are under pressure from the government. He accused the administrative officials, the DM, the STM for misbehaving, for saying words like if had your daughter, had your sister been killed due to some virus, a coronavirus or something like that, you won't be able to get such kind of monetary help. Since you have got money, you are not supposed to change statements and things like that. And now the family members have discussed the officials, the name of the officials to the SIT. They have given a list of the name of the officials to the SIT who were present at the night when the body was cremated without the consent of the family. So now the family let's focus once for a moment, Abhishek, on the fact that the victim's next of kin is expected now by the Yogi government to go through a narco test. In the middle of them grieving, losing a daughter, they want to put the victim's family under narco test. Well, Chati, narco test is a technical issue. If the victim's family deny, nobody can force them. And the first reaction of the victim's family when we asked about the narco test was a no. Our colleague Chitra Tripathi spoke to the mother of the victim, and the mother of the victim clearly denied to participate in any kind of lie detector or narco test, claiming that we are telling the truth. Lie detector or narco tests shall be conducted to those who have burnt their daughter's dead body without their consent. Stay with us. We're going to get more from Hathras. Our battery of reporters are on ground getting us all the very latest. As the Hathras horror case continues to explode, we've got more happening. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.